बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व खातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु के हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुहतशम सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की मेरी गुफ्तगू उसी क्लिप का दूसरा हिस्सा है जो कि इससे कबल आप पीर नवीदुल हसन शाह साहब के मुतल्लिक समाअत फरमा चुके हैं, और आज मैं अपनी गुफ्तगू में कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखने लगा हूँ और ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाने लगा हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप इस चीज़ से भी बखूबी आगाह वाकिफ़ हैं। 27 नवंबर 2021 बरोज़ अफ्तार सुबह 10 बजे मुनाज़रा इस्लामाबाद के लिहाज से हमारा एक मुनाज़रा डिसाइड हुआ था। पीर नवीदुल हसन शाह साहब के कुछ जो नमक खार हैं ज़फ़र कुम्मी ग्रुप के साथ बंदा नचीज़ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा और अपने दिए गए टाइम के मुताबिक जामिया गौसिया रिज़विया जामिया इस्लामाबाद में पहुंचा तो जिन लोगों ने हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू पे ज़बान दराज़ी की हुई थी ज़फ़र कुम्मी ग्रुप, उनमें इतनी भी हिम्मत न हो सकी कि अपने घर में ही बैठकर बंदा नचीज़ से बात कर सके। पुलिस बुलाकर उन्होंने बंदा नचीज़ को गिरफ्तार करवाया और इसी तरह अडियाला जेल में भी जाना नसीब हुआ। ये मेरी ज़िंदगी के वो लम्हात हैं, वो मुबारक घड़ियाँ हैं कि जिन घड़ियों में अल्लाह ने मुझे गाज़ी नमूस रिसालत गाज़ी मलक मोहम्मद ममता हुसैन कादरी शहीद कुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ की वो सेल जेल भी देखनी नसीब फरमाई। तो नाज़रीन किराम, आज मैं जो आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने लगा हूँ, चूंकि हमने इससे कबल ये चाहा और ये सोचा कि ये हमारे साथ बैठकर अगरचे बंद कमरे में बैठ जाएं, बात कर लें और जो इनके रवाफिज के साथ रवाबित हैं हम इन्हें उनसे बाखबर आगाह करें ताकि ये अपनी इस्लाह करके उन रफ़ज़ियत ज़दा लोगों से बाज आ जाएं, उनसे दूर हो जाएं और अपने अकीदे की इस्लाह करें और लोगों के अक़ायद व नज़रियात को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मगर वहां जाकर भी इन्होंने हमारे साथ बात न की, तो आज हमने दोबारा से ये चाहा कि हम अपने अवामी अहले सुन्नत को और ख़वासे अहले सुन्नत को इनके जो तमाम तर रवाफिज के साथ ताल्लुकात हैं उनसे आगाह किया जाए। तो इसलिए सबसे कबल तो आप एक मलऊन गुस्ताखे सहाबा बदनामे ज़माना जो रवाफिज का बहुत बड़ा मास्टर माइंड है, जो कि रफ़ज़ियत फैलाने में इस वक्त सरे फरिस्त है, मलऊन जव्वाद नकवी, इसके ये कुछ क्लिप समाअत फरमाइए, उसके बाद मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। ये जो बीबी के साथ हुआ, फदक बीबी का मुसलमा हक था जो रसूलुल्लाह ने अता किया था, वो ले लिया गया। ये बीबी के साथ हुआ, ये रवैया बीबी का नहीं था, ये दूसरों ने किया, बीबी से हक छीन लिया, ये बीबी का अमल नहीं था। हमने क्या करना है जो बीबी का अमल है। अबुल हसन को बाहर भेजो। जनाब सैयदा दरवाजे के पीछे आई। तुम कौन हो? आज जो जानशीनी रसूल व सहाबत रसूल की बात करते हो, मन अन तुम कौन हो? अली को भेजो बाहर। सैयदा ने जवाब दिया, ज़हरा की ज़िंदगी में तुम्हारे हाथ अली तक जा पहुँचे। हत्ता यही अशकिया जिन्होंने गस्ब किया था ये भी रोने लगे, इस कदर दर्द से रोई ज़हरा। अली ने पूछा, ज़हरा मुझे लगता है हक नहीं दिया गया। सैयदा फरमाती हैं, अली काश ऐसे होता, मुझे हक न दिया गया होता, मुझे जुटलाया गया है। मुझे धमकी दी जाती है, अगर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे दरवाजे को आग लगा देंगे। धमकी दी, फिर इंतज़ार नहीं किया, पहले से ईंधन जमा करके लाए हुए थे, ईंधन जमा करके लाए हुए थे, फौरन ईंधन रखा, आग लगा दी। दरवाजे पे आग लगी, शोले उठे, धुआं उठा, दर जलने लगा। दर जलने का भी इंतज़ार नहीं किया, जलते दर को ठोकर से गिरा दिया। दर का गिरना था, पुश्त दर से आवाज़ आई, इलैया इलैया या फिज़ा, फिज़ा आयो, मोहसिन शहीद हो गए। सब मुवर्रिखीन ने तारीख में लिखा है कि दरवाजे की मेख ज़हरा के पहलू में जा लगी, पहलू ज़ख्मी हो गया, ज़हरा ज़मीन पे बैठ गई, गिर गई। फरमाती है फिज़ा, अली को मालूम ना होने पाए, ज़हरा ज़ख्मी हो गई, मोहसिन शहीद हो गए। क्यों? कि अली की गुर्बत और तन्हाई का एहसास बढ़ जाएगा। नहीं, जलते दरवाजे को फलांग कर अंदर जाते हैं और अली को लेकर बाहर जब वापस आते हैं, ये बड़ा दर्दनाक मंजर है, ये बहुत दर्दनाक मंजर है। शेर खुदा को कैसे लेकर आ रहे हैं? अली के दामन पे डाल दिया और थाम लिया। ये लईन जिसने
अली को थाम लेकर आ रहा था। ये खुद बताता है, एक खत में इसने दूसरे को बताया कि मैंने किस तरह अली का दामन छुड़ाया ज़हरा से, लेकिन हाथ इतना मजबूत था कि ज़हरा जमीन पर साथ खींचती चली आई, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। मैं समझ गया ये हाथ नहीं छूटेगा, ये गिरफ्त बहुत मजबूत है। ये लड़की कहता है मैंने दाएं बाएं देखा, मेरे कबरी मुनफस खड़ा था, उसकी कमरबंद में ताजियाना था, मैंने ताजियाना खींचा और ताजियाना खींचकर हवा में लहरा कर इस जोर से दस्ते अतहर ज़हरा पे मारा कि ताजियाने का लगना था, नीले जख्म का निशान पड़ा, हाथ छूट गया। वही जख्मी हाथ अली की तरफ लहरा कर फरमाती है, अली अल्लाह के हवाले, अली अल्लाह के हवाले। नासबी की अलामत यह है कि अहले आजकल ज़रूरी नहीं कि अहले बैत को नौज़ुबिल्लाह बुरा भला कहे बनु उमैया की तरह, ये जरूरत नहीं होती अहले बैत को चढ़ के आके इमाम सादिक की तौहीन करें, बल्कि नासबियत की अलामत यह कि दुश्मनाने अहले बैत की तारीफ करते हैं, उनका दिफा करते हैं। जो अहले बैत के दुश्मन हैं बनु उमैया मुआविया की तारीफें करेंगे, ये नासबी हैं दर हकीकत। ये लोग पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन का ज्यादा बहुत एहतराम करते थे, दूसरे खलीफा भी एहतराम करते थे, उम्मन ख्याल रखते थे, लिहाज करते थे, लेकिन तीसरे खलीफा नहीं करते थे। वो एहतियात जो दूसरे पहले दो खलीफा करते थे, तीसरे खलीफा नहीं करते थे। उसके बावजूद जब तीसरे खलीफा का मुहासरा हुआ, बचाने के लिए कौन आया? बनु उमैया में से एक भी नहीं आया। वो बनु उमैया में से थे, उनके गिर्द बनु उमैया इकट्ठे थे, उनके लिए वो सारा जाल बनु उमैया ने बिछाया था। लेकिन जब सारा कुछ हो गया तो खलीफा को बचाने के लिए अली और अली के बेटे आए। जी सामीन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। ये गुफ्तगू सुनने के बाद और ये क्लिप्स सुनने के बाद अब आगे आपने जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूं उसको बड़ा ही बागौर और बड़े ही तवज्जो के साथ आपने समाअत करना है। जवाद नकवी, जिसको इस वक्त टारगेट ये दिया गया है कि जो सुलह कुल्लियत के कायल हैं, अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले हैं, उनको राफजियत की तरफ मैल करना है। तो जिन तक इस शख्स की अपनी रसाई है उनके पास ये खुद चल के जाता है। जिस तरह के पीछे जामिया मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के अंदर ये शख्स खुद चल के गया और अमीनुल हसनात के पास जाकर इसने वहां अपनी रफजियत फैलाई। मदरसों में मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, मसलन उसूल के नाम से, अकायद के नाम से। ये अकीदे यूं नहीं कि ये अल्लाह पर ईमान पुख्ता करते हैं, अकीदे के नाम पर दूसरे मसलक पर हमला करते हैं, तालिब इल्मों का जहन भरते हैं, दूसरे मसलक की कमज़ोरियाँ पढ़ाते हैं, उनके फ़लाँ कमज़ोरी, ये अकीदा इसका नाम रखा हुआ है। ये कानून है, वो अकीदा नहीं है इस्लाम का जिससे नफरत पैदा होती हो, जिससे मोहब्बत पैदा होती है। मगर जिन लोगों तक इसकी अपनी रसाई नहीं है, ये समझता है कि ये अपने आप को जो सुन्नी कहलवाने वाले हैं, फिल वक्त ये मेरे चुंगल में नहीं फंसेंगे, तो उनको गुमराह करने के लिए इसने बीच में कुछ अपने तैयार करदा बंदे रखे हुए हैं और वो अपने आप को सुन्नी कहलवाते हैं। उनके जरिए ये उन अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले नाम निहाद सुन्नियों तक अपनी रसाई करता है और फिर उन तक अपनी रफजियत ये फैलाने में उन्हें इस्तेमाल करता है। यही जवाद नकवी, इसका जो राइट हैंड है, शफात रसूल नामी शख्स है। शफात रसूल नामी शख्स जो इस जवाद नकवी का मद्दा भी है, इसको अजीम वली मानता है, इसकी करमतों का इजहार करता है, इसकी तारीफ और तौसीफ बयान करता है। शायद मेरी ये गुफ्तगू आप में से किसी के इल्म में इजाफे का बाइस न हो, मगर मैं इस इल्मी फिक्री नशिस्त में उन नौजवानों को देख रहा हूं कि जो कई रोज से हम जैसे गुनहगारों को एयरपोर्टों पर इस्तकबाल कर रहे हैं, होटलों में ठहला रहे हैं, अपनी नजरें हमारे कदमों के नीचे बिछा रहे हैं। ये आगा जवाद नकवी की करामत है कि उसने लिबरल नौजवानों को मजहब की तरफ माइल किया और फिर उनके खून में, रग में वहदत का पैगाम ऐसा समोया कि वो बिला तफरीक मजहब हर आलिम दीन को सलाम करने के लिए, सलूट करने के लिए तैयार है। मैं हैरान हूं कि आगा जवाद नकवी 24-24 घंटे बैठ के काम करते हैं। काश हम लोग नफरतों से बालातर होके जो क़यादत की अहल लोग हैं उनको उनकी अमानतें वापस लौटाने के लिए तैयार हो जाएं। बावजूद इसके कि इसकी गुस्ताखियां मंजर आम पे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। अरे एक बंदा अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाला हो और वो एक राफजी की रफजियत से और गुस्ताखियों से बेखबर हो, इस इंटरनेट के फास्ट और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ये कैसे हो सकता है? सब कुछ उस शख्स को पता होने के बावजूद इस गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे ताइदार सदाकत, गुस्ताखे ताइदार अदालत, गुस्ताखे ताइदार हया रदियल्लाहु ताला अन्हुम और गुस्ताखे सय्यदुना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ व तौसीफ करने वाला है। सिर्फ यहां तक मामला नहीं खत्म होता, ये इस गुस्ताखे सहाबा का मद्दा शफात रसूल नामी शख्स, इसको पीर नवीदुल हसन शाह साहब ने अपने करिंदों के जरिए से
सालाना ताइदार सदाकत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया, जो कि इस साल 2022 को जनवरी के महीने में हुई, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में हुई। वहां ये शफात नामी शख्स आया और वहां आकर इसने किस अंदाज में नवीदुल हसन शाह साहब की और उनके जो आगे करिंदे हैं जफर कुम्मी ग्रुप, किस अंदाज में तारीफ की, किस अंदाज में खराज तहसीन पेश की। हालांकि वहां खड़े होकर भी उसने जो सुलह कुल्लियत का जहर था वो उगला और इसने पूरी शहद की बोतल में रफजियत का एक कतरा डालकर इनको पिला दिया और इनको खबर तक नहीं हुई। उस शफात रसूल नामी शख्स ने वहां खड़े होकर किस अंदाज में गुफ्तगू की है, जरा सुनिएगा। जितनी बड़े भी इंटरफेथ का काम करने वाले लोग मुझ समेत मैं जिनको जानता हूँ अहले सुन्नत में, मैं अपनी गवाही देता हूँ, नजरिया ना कभी बिक सकता है ना नजरिया कभी झुक सकता है। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे 20 साल हो गए इंटरफेथ का काम करते हुए, $1 $1 भी कभी कबूल नहीं किया और धुतकार दिया और कहा लेने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमें मदीना वाले सब कुछ देते हैं, हमें गुंबद खजरा से सब कुछ मिलता है। ना डरा करो जाया करो, ना डरा करो जाया करो। डंके की चोट पर अपनी फिक्र की बात किया, डंके की चोट पर उन्हें समझाया करो, अपनी फिक्र बयान करो, जो उलमा से सीखा है, समझा है, सुना है उसको बयान करो। मत डरा करो। जिनके अकीदे मजबूत होते हैं, जिनकी निस्बतें मजबूत होती हैं, वो ना कभी गुमराह हो सकते हैं ना कभी बिक सकते। मत डरा करो। जिनके अकीदे मजबूत होते हैं, जिनकी निस्बतें मजबूत होती हैं, वो ना कभी गुमराह हो सकते हैं ना कभी बिक सकते हैं। और मैं सैयद नवीदुल हसन शाह मशहदी दामद बरकातुहुल आलिया को भी हजाए तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने दादा के इस मसनद का हक अदा किया है। आपने किसी को न कभी अपना समझा न पराया समझा, जो भी सीना में इसके मुस्तफा लेके आया उठ के उसको सीने से लगाया। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत किया, क्या कह रहा है, किन की मौजूदगी में कह रहा है। ये स्टेज पे जो चेहरे बैठे हैं इनको पहचानिए। ये अपने आप को सुन्नियत का चैंपियन और अपने आप को नक्शबंदियत और मुजद्दिदियत क्या से क्या साबित करते थकते नहीं है। क्या ऐसा नक्शबंदी होता है, क्या ऐसा सुन्नी होता है, क्या ऐसा मुजद्दिदी होता है कि जिनकी मौजूदगी में एक शख्स इनको यह कह रहा है, और इनको नहीं बल्कि जो इनके सामईन हैं, जो इनके आगे मुस्तकबिल में आने वाले नौजवान ये उलमा तैयार कर रहे हैं, उन सब के ज़हनों में इस कदर ये रफजियत घोर रहा था कि जी आपको भी चले जाना चाहिए, किसी के पास जाने से कुछ भी नहीं होता, बंदे का अकीदा पक्का होना चाहिए, बंदा गुमराह भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। तो मैं इस शफात रसूल नामी शख्स को और उस स्टेज पे बैठे हुए हर एक शख्स से पूछना चाहता हूं, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे अकाबिरीन जो बद अकीदा की सोबत से बचते रहे और बचने के दरस देते रहे, सैयदी आला हजरत अलैहि रहमा ने इन बद अकीदा की सोबत को ज़हर कातिल और कितना खतरनाक कहा है। क्या वो सारे के सारे तुम्हारी इस जिद्दत पसंदी से और तुम्हारी इस मडरेट से बेखबर थे? क्या उनको खबर नहीं थी कि इनके साथ हमें अपने तल्लुकात कायम करने चाहिए, इनके पास आना जाना चाहिए? उन्होंने क्यों कहा कि बद अकीदा की सोबत से बचो? इसलिए कहा था कि वो जानते थे कि बद अकीदा की सोबत ज़हर कातिल है, जो सिर्फ जान नहीं बल्कि ईमान भी लेकर चली जाती है। मगर ये शफात रसूल नामी शख्स इन अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले नाम निहाद नक्शबंदियों और मुजद्दिदियों के स्टेज पर खड़े होकर, जो कि गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे ताइदार सदाकत, गुस्ताखे ताइदार अदालत और गुस्ताखे ताइदार हया और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अनहुम का मद्दा है, तारीफ व तौसीफ बयान करने वाला है, उसकी मोहब्बत में दम भरने वाला है, उसका दिल दादा है। इन्होंने उसी शख्स को अपने यहां बुलाकर इज्जत व तौकीर के ताज पहनाए। तो आए सामीन व नाज़रीन, ये थी इनकी वो हकीकतें जो कि छुपी हुई थी। हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ हूं तो काफी देर का ये कह रहे थे कि ये बिगड़ते जा रहे हैं, इनके किबले दुरुस्त करने चाहिए, जो कि क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ हूं का आज यही कसूर है कि इनको ये कह रहे हैं कि तुम जिस मर्द कलंदर, जिस अजीम अल्लाह के वली के साथ अपनी निस्बत का इजहार करते हो, उस अल्लाह के वली ने तो सारी जिंदगी सुन्नियत का, फिक्र रजा का, फिक्र मुजद्दिद अल-विसानी का ही दरस दिया है। और हमें इन दोनों मुजद्दिदैन की फिक्र बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं देती कि ऐसे रिफ्त ज़दा लोगों को अपने यहां बुलाया जाए और उनको इज्जत और तौकीर के ताज पहनाए जाए। अब जरा मैं मुखातिब हूं पीर नवीदुल हसन शाह साहब से, या उनके जो गैरतमंद मुफ्तियान किराम या कोई समझदार उलमाए किराम हैं, उनसे मैं मुखातिब हूं और मेरे कुछ सवालात हैं। सबसे पहले क़िबला पीर साहब, आपने अपनी इस सालाना सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस में खिताब के लिए ऐसे ही शख्स को क्यों बुलाया जो कि गुस्ताखे ताइदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिर्फ हामी नहीं, सिर्फ उसकी मोहब्बत में दम भरने वाला ही नहीं, सिर्फ उसका दिल दादा ही नहीं, सिर्फ उसकी तारीफ और तौसीफ ही करने वाला नहीं है, बल्कि उसको एक अजीम वली भी मानता है और उसकी करामतों का भी इजहार करता है।
तो आपको ऐसा ही शख्स मिला था ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस में खिताब करवाने के लिए। मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या जो गुस्ताखे ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हामी है, उसकी मोहब्बत में दम भरने वाला है, उसके अकायद व नजरियात को प्रमोट करने वाला है, ऐसे शख्स को आपने ताइदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस में बुलाकर उससे शान सिद्दीक़ अकबर बयान करवा के आपने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुकद्दस मुबारक जात का दिल दुखाया है या कि सुकून पहुंचाया है? तीसरा सवाल मेरा यह है, क्या जो गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे ताइदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हामी हो, क्या वो बिल वास्ता गुस्ताखे सहाबा नहीं? क्या जो गुस्ताखे सहाबा की गुस्ताखियों पर आगाह और बाखबर होने के बावजूद उसकी तारीफ और तौसीफ करता है, उसकी मोहब्बत में दम भरता है, तो क्या वो गुस्ताखे सहाबा नहीं? सवाल नंबर 4 ये है, आपने ऐसे शख्स को जो कि गुस्ताखे सहाबा का हामी है और उसकी मोहब्बत में दम भरने वाला है और उसकी तारीफ और तौसीफ, उसकी करामतों को बयान करने वाला है, मेरी मुराद शफात रसूल नामी शख्स है, इसको किस बुनियाद पर ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस में बुलाया? क्या इससे रवाबित हैं? क्या ताल्लुकात हैं? आज तक किसी गैरतमंद सुन्नी ने इस शफात रसूल नामी शख्स को अपने स्टेज में नहीं बुलाया, क्योंकि जिसका कोई नजरिया ही नहीं है, जिसकी कोई फिक्र नहीं है, हर एक के साथ फिट हो जाता है। किस बुनियाद पर इसको बुलाया गया है? और पंजतन पाक की निस्बत से रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, मेरा 5वां और आखिरी सवाल यह है, आपने इस शफात रसूल नामी शख्स को बुलाकर सुन्नियत को प्रमोट किया है या कि रफजियत को प्रमोट किया है? और आज मैं नवाज़े कौम अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कुद्दीस सिर्रुल अजीज, जो कि अल्लाह के अजीम वली थे, जिन्होंने सारी जिंदगी फिक्र रज़ा पे पहरा दिया, उनके उस मुरीद सादिक हाजी फकीर अनवर रिजवी साहब को मुखातिब करके कहना चाहूंगा, हुजूर वाला, ये हकायक से पर्दे मैंने उठाए हैं, अब जरा इन सब को लाइन में लगाकर इनसे पूछिए, ये जफर कुम्मी हो, दीगर कारिंदे हो, उनसे जरा पूछिएगा कि सुगरा कुबरा के दरमियान जो हद औसत का शफात रसूल नामी शख्स ने किरदार अदा किया है, जरा हद औसत को गिराइए और फिर सुगरा कुबरा का आपस में ताल्लुक देखिए, क्योंकि महबूब का महबूब भी महबूब हुआ करता है, यार का यार भी यार हुआ करता है, तो इनकी यारियां कहां तक जा रही हैं? और जो फिर नब्बाज़े कौम अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कुद्दीस सिर्रुल अजीज ने जिस मकसद और मिशन के लिए ये अजीम जामिया पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में कायम किया था, क्या वहां आज ये सुन्नियत को प्रमोट किया जा रहा है या कि रफजियत को प्रमोट किया जा रहा है? और हाजी फकीर अनवर रिजवी साहब और जिगरगोशा नब्बाज़े कौम जीद शर्फ की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं, हुजूर वाला, अब वक्त है कि इसकी तलाशी ली जाए और इनकी खबर ली जाए कि किस तरफ जा रहे हैं। और आज मुझे दोस्तों ने एक क्लिप सुनवाया, इसी जामिया गौसिया रिजविया इस्लामाबाद का एक चमचा है, मुंह नमत था ते जिन बाड़ो लथा, ये वही बेचारे हैं कि जो 27 नवंबर 2021 बरोज हफ्ता सुबह 10 बजे अपने जामिया में छुप गए थे, जब मैंने इनके सीने पे चढ़कर किबला इमाम जलाली जीद शरफू के मौकिफ को साबित करने के लिए इनके घर में घुसा था, तो ये अपने घर से बाहर नहीं निकले थे और फिर पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवाया था। आज दोबारा से ये मुंह निकाल के बकवास कर रहा था कि जी आपने कराची में कॉन्फ्रेंस की है और कराची की आवाम ने बाइकाट कर दिया, आल सिंध सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी, लोग नहीं आए, ये हो गया तो वो हो गया। सिंध के अंदर, कराची के अंदर आल सिंध सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से आपने प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पूरे सिंध से सुन्नी नुमाइंदगी आपने करवानी थी और निश्तर पार्क जैसे तारीखी ग्राउंड के अंदर, पार्क के अंदर आपने उस प्रोग्राम के इनेकाद का ऐलान किया। उस प्रोग्राम का क्या हवाल हुआ वो तो सारे जानते हैं। पूरे कराची की अवामुन्नास ने भी और उलमाए किराम ने भी इज्तिमाई तौर पे आपकी पुरतशद्दुद सोच, आपकी खारजियत ज़दा सोच और इस सोच की अक्कासी को और आपके बयानिए को मुस्तरद कर। तो मैं इस नौमौलूद मफलूजुल अक़ल को इसको ये कहना चाहता हूँ, जरा ये कराची का एक मंजर मेमन मस्जिद का देखिए कि जहां पर गयूर अवामी अहले सुन्नत किस अंदाज में परवानावार अपने कायद से, अपने मुहाफ़िज़ अक़ाइद अहले सुन्नत से और तर्जमान अहले सुन्नत हुज़ूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़ू से मोहब्बत के इज़हार कर रहे हैं। जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, घर में रखवाली आया है, घर में रखवाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, सुनियों का वाली आया है, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली। आफाके कराची से मैं मदीना मुनव्वरा तक ये पैगाम भेजना चाहता हूँ, दूसरों ने अपने नाम घड़े, सुन्नी तू वो है, तेरा नाम किसी ने घड़ा नहीं, तेरा नाम मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम ने खुद रखा है। लोग कहते हैं जब कलमा पढ़ा तो फिर ये सुन्नी होना क्या है? जब मुस्लिम है
तो फिर सुन्नी होना क्या है? मैं कुरान हाथ में पकड़कर आज इस लफ्ज के मबदा का जिक्र कर रहा हूं। कराची में 15वीं सदी में बैठकर अहले सुन्नत के लिए जागने वालों, ये लफ्ज सबसे पहले उस जुबान से निकला, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। जब तक वह्यु यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान नहीं खुलती। मैं अपनी बात करता हूं मजमा-ए-आम में, और मेरी जिंदगी के आज से पहले की हर घड़ी में ये गवाही है। मैं पूरी अपनी किताबें जिंदगी खोल के सामने रख रहा हूं। किसी एक मिनट पर भी किसी को इस बात के साथ मेरा तसादुम या तारुज नजर आए तो वो बोल पड़े, और इंशाअल्लाह दुआ करता हूं आखिरी घड़ी तक इस पर इस्तिकामत रहे। मैं कहता हूं मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, किससे? जो भी फिक्रे इमाम अहमद रजा पे डट जाने वाला है। अगर मैंने अपनी जिंदगी की आज के किसी साल के एक मिनट में भी इससे कोई हेरा फेरी की हो तो मुझे बताया जाए, और अगर नहीं की और यकीनन नहीं की तो ये है इत्तिहाद का फार्मूला। हमारे बाप को कोई गाली दे, माँ को गाली दे, हमें कोई मारे, लेकिन फिक्र आला हजरत पे एतकादी तौर पर डटा हुआ हो, हम उसके जूते उठा के सर पे रख लेंगे। हम सादात की मानते हैं, हम सादात को मानते हैं, हम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मानते हैं, हम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं। अब्दुल कादिर शाह हो, वो फितना हवेलियां हो, वो रियाज शाह हो, वो मुनव्वर शाह हो, वो असीनुद्दीन शाह हो, वो इरफान शाह हो, और इनका सरगना वो ताहिरुल कादरी हो। मैं ऐलान कर रहा हूं सुन्नी होने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर का पहला नंबर कतई तौर पर मानना लाजिम है। या सिद्दीक, या सिद्दीक। कराची वालों कहो इनसे हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। सुन्नी रात के इस आखिरी पहर में जब कारवाने सुगन मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाला है, इमाम दारुल हिजरा जो जन्नतुल बकी में सोए हुए हैं, तसव्वुर कीजिए उनका, और बाबुल मदीना से मदीना मुनव्वरा तक की राहों को रोशन देखो। मैं इमाम अहमद रजा बरेलवी की अजान तुम्हें सुना रहा हूं। ये होती है इज्जत, और अल्लाह की जात जिसे चाहे इज्जत अता फरमाती है। किबला इमाम जलाली ज़िद शर्फ ने अपने सूबे में नहीं, अपने जिले में, अपने तहसील में नहीं, अपने शहर में नहीं, दूसरे सूबे में, दूसरे शहर में, दूसरे जिले में, दूसरी तहसील में की है, और खालिस सुन्नी नजरिए पे की है। राफियों के, तुम्हारे बड़े भाइयों के सीने पर चढ़ कर की है। जरा आप भी इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस करवाइए, जहां तुम्हारा यह दावा है कि हमारी इतनी ब्रांचेज हैं। जरा इसी कॉन्फ्रेंस का हाल देखिए जो कि तुम्हारी सालाना कॉन्फ्रेंस थी। पूरे पाकिस्तान से तुमने लोगों को बुलाया, जबकि हाल तो देखिए सारी फ्रंट सीटें खाली पड़ी हैं। पीछे वालों का हाल क्या होगा? चुल्लू भर पानी लीजिए, डूब के मर जाइए। और फिर इस नौमौलूद मफलूज अकल शख्स का यह कहना था कि हमारे उस्ताद ऐसे हैं, वैसे हैं, उनका ये किरदार है, उनका वो किरदार है। अगर तुम हमारे उस्ताद का किसी बदअकीदा के बारे में हल्का सा भी ताल्लुक और राय साबित कर दो, हमारे गले में तुम रस्सी डाल सकते हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी ये दावा था, सुबह क़यामत तक ये दावा है कि हमने जिस जफर जलाली के सामने जानवे तलम्मस तय किया है, किसी बदअकीदा के बारे में कोई हल्की राय सुबह क़यामत तक अगर साबित करें तो हमारे गले में रस्सी डाल सकते, हमें किसी जगह पे भी बुला सकते हैं। हम ये दावे के साथ बात करते हैं। बेटे डाल नहीं सकता, अब मैं डालूंगा, सिर्फ रस्सी नहीं बल्कि साथ पटा भी डालूंगा, और तुम्हें वहां घसीट के लेके आऊंगा जहां तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। मैंने तो 27 नवंबर के बाद तुम्हें मुंह लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कुछ मुहिब्बीन फिल्लाह ने, मुहसिनीन ने यह बताया था कि ये वो लोग हैं कि जिनके शेखुल हदीस का और दौर हदीस करने वाले लोगों का ये आलम है कि जब इबारत पढ़ते हैं तो काला काला रसूलुल्लाह, और जब हदीस पढ़ाने वाला शेखुल हदीस पढ़ाता है तो वो भी काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाता है। तो मुझे उस दिन से पता चल गया था कि इन तिलों में तेल नहीं है। लिहाजा अब ये इब्तदा तुम लोगों ने की है। हमने 27 नवंबर के बाद आज के दिन तक इस बाब को क्लोज कर दिया था, मगर तुमने शौक से इस बाब को दोबारा से ओपन किया है। रखिए ओपन। अब हम तुम्हारे ये सारे बरास्ते ईरान और कुम तक सारे ताल्लुकात बशर्ते जिंदगी अल्लाह के फजल से अवामी अहले सुन्नत के सामने रखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि तुम कितने पानी में हो। किबला इमाम जलाली ज़िद शर्फ की जात से माज हसद और बुग़्ज़ और अदावत की वजह से तुमने कतला ताल्लुकियां
क्या से क्या किए, जबकि जो गुस्ताखे सहाबा हैं, जो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुआज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर ज़बान तान दराज करने वाले हैं, उनके मद्दाहों को तुम अपने स्टेजों पर बुलाते हो। मेरे सय्यद आल हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा ने तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्ताख को जहन्नम का कुत्ता कहा था। तुम्हारे ताईदार अदालत, ताईदार सदाकत, ताईदार हया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के गुस्ताख की सजा या उससे नफरत का इज़हार किस अंदाज में करना है? क्या तुम भूल गए? तुफ है तुम्हारी सुन्नियत पर। तुमने तो मेरे शेख कामिल हुजूर जलालुल मिल्लत वद्दीन पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब कुद्दीस सिर्रुल अजीज नव्वरल्लाहु मरक़दहू की उस अजीम और मुकद्दस निस्बत की भी लाज ना रखी। तुम्हें इतनी भी हया ना आई कि इन तमाम तर रफ्जियों से तुम तल्लुकात कायम करते जा रहे हो। हाँ, एक चीज मैं और भी अर्ज करता चलूं, किबला इमाम जलाली ज़ी तशर्रफ़ के कॉन्फ्रेंस को लेकर ये कहने वाले कि जी वो कॉन्फ्रेंस कामयाब ना हुई और लोगों ने बाइकाट किया, तो जिन लोगों ने बाइकाट किया था वो तुम्हारे तल्लुकदार हैं, तुम ही उनको बुलाते हो। हमने तो उनकी भी, जब भी उन्होंने अहले सुन्नत व जमात से मुतसादिम कोई कार्रवाई की है, हमने उनकी गिरफ्त की हुई है। कॉन्फ्रेंस फलाब कैसे होती है? जरा ये इस्लामाबाद के अंदर जो रफ्जी नुमा सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पे तुम्हारे पीर साहब भी और तुम्हारे ये उस्ताद साहब भी गए हुए थे, जरा इसका हाल देखिए ना। अपने घर में, अपने सूबे में, अपने शहर में यहां इस तफजीलियत का गढ़ है और तुम्हारा भी ये दावा कि हमारी इतनी ब्रांचेज हैं, ये कामयाब करके दिखाते ना। और मैं आज चैलेंज कर रहा हूं पूरे इस अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरिया से इनहिराफ करने वाले तकफीरी टोले को खालिस सुन्नी नजरिए पे अपने घर में बिखी शरीफ में ऐसी कामयाब कॉन्फ्रेंस करके दिखा दो, हम तुम्हें अपना इमाम तस्लीम करेंगे। हाँ, बशर्ते के कि उस कॉन्फ्रेंस में नजरियात अहले सुन्नत बयान किए जाए, मुतक़दात अहले सुन्नत, मुसल्लमात अहले सुन्नत को बयान किया जाए। मेरे मुजद्दिद पाक हुजूर मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख खामद सरंदी फरूकी अलैहि रहमा की फिक्र को और सय्यद आल हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी कुद्दीस सिर्रुल अजीज की फिक्र को बयान किया जाए। ये करके दिखाएं, हम भी मान जाएंगे। घर में बैठकर अपना हशर तो देखिए, ये लोग दिन ब दिन तुम्हारी बैत क्यों तोड़ते जा रहे हैं? आखिर क्या वजह है? जरा सोचिए, थोड़ा नहीं पूरा सोचिए, तन्हाई में बैठकर, खलवत में बैठकर सोचिए। ये इब्तिदा हो रही है, इंतहा के इंतजार करें। अल्लाह हम सब को आखिरी सांस तक अक़ीदा अहले सुन्नत पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। जितने भी अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात से इनहिराफ करने वाले हैं, अल्लाह उन्हें अक़ल सलीम नसीब फरमाए, उन्हें तौफ़ीक़ तौबा नसीब फरमाए। जब तक भी जिंदा रहना है, हक़ और जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।